जी आया साहब अब ये गवर्नर और वज़ीर आला का जो एक पेज पर आना, ये वाकई आवाम का दर्द है, दोनों एक साथ हुए हैं या कुछ अपने मसाइल हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़ाहिर 28वीं तरमीम के भी मामलात हैं, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसको किस तरह से देखते हैं। जो बुनियादी सवाल, अब क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? अब वो कह रहे हैं कि आप अपने शाहाना अखराजात कम करें, वो कहते हैं जी वफाक नज़रअंदाज कर रहा है KP को। दुआ सियासतदान जो होता है ना, वो बड़ी तेज़ चीज़ होती है। जितना मर्ज़ी आप उसको कॉर्नर कर लें, जब उसको मौका मिलता है कहीं तो वो खेलता ज़रूर है। मुझे आज इन दोनों का बैठना जो है ना, वो बिल्कुल प्योरली ये लग रहा है कि एक मैसेज ये दिया गया है कि ये आगाज़ समझा जाए इसको कि आज पीपल्स पार्टी और PTI वाले KP में साथ बैठे हुए हैं, कल आपको ये मंज़र मरकज़ में भी नज़र आ सकता है। ज़ाहिर है 28वीं तरमीम की जब बात हो रही है, और वो लॉ मिनिस्टर तो वो पिछली दफ़ा भी वो मुसवदा उन्होंने असम्बली में जाके देखा था। पीपल्स पार्टी के वो जरदारी साहब के भी करीबी ज़राए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत सरेंडर नहीं करना चाहती इस पे, और वो तो कहते हैं नहीं करेगी। बहरहाल हम कह लेते हैं कि जी करना नहीं चाहती, क्योंकि हालात और वक्त का पता नहीं होता कब तब्दील हो जाए। वो उनको मौका मिला है, उन्होंने वो एक दिखा दिया है कि जी हम आज यहाँ साथ हैं, और ठीक है, बात भी सही है। अगर वो समझते हैं दोनों फरीक के सूबे के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको वसाइल उसके पूरे नहीं दिए जा रहे, तो उनका जायज़ मुतालबा है। और ज़ाहिर है सियासत भी दोनों ने पार्टियों ने वहाँ करनी है KP में, तो लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा पैगाम है। इसके साथ ही पॉलिटिशियन अपना पैगाम दे जाता है। उस दिन वो कह रहे थे तारिक फजल चौधरी कौमी असम्बली में कि जी वो मुलाकातों पे हमारा तो कसूर ही कोई नहीं है, इमरान खान से जो मुलाकातें नहीं हो रही, वो तो कानून का मसला है या जेल मैनुअल का मसला है। अब वो पता नहीं कानून और जेल मैनुअल किसको कह रहे थे, वो सबको पता है कि वो जेल मैनुअल में भी किस तरह से मुलाकातों की इजाज़त होती है, और कानून भी कहाँ पे इस पे खड़ा होता है। तो सारी चीज़ें, मुझे तो कम अज़ कम इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा, ये दोनों के साथ बैठ के मीडिया टॉक करना और सूबे के वसाइल के हवाले से बात करना ठीक है। तारड़ साहब को लग रहा है कि जी वो कैबिनेट एक्सपेंड कर ली और वहाँ गवर्नेंस नहीं है, वो सारा उनका राइट है, वो कह सकते हैं। और वो जो अयाशियाँ हो रही हैं, वो काश सिर्फ वहीं हो रही होती तो मुझे बड़ी खुशी होती कि फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा दुख हुआ इस बात पे कि कौमी वसाइल का बड़ा ज़िया हो रहा है, नहीं होना चाहिए। कौमी वसाइल को बचाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं इस कौम के। बजट में जो बार बार हमें डराया जा रहा है कि बजट के बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, आई डोंट नो। बहरहाल एक IMF ने आज मेहरबानी कर दी, उन्होंने कहा जी वो 5500 रुपये वो ज़रूर बढ़ाएं आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। बाकी जब बात आती है रिलीफ, वो मुझे लगता है कि उनको लगता है जो VASP वाले लोग हैं ना, सिर्फ इस मुल्क में वही ऐसे लोग हैं जिनको के पैसे मिलने चाहिए, उनको को रिलीफ देने की ज़रूरत है। बाकी जितनी कौम है जो उसमें फॉल नहीं करती, वो कोई बहुत रिच लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास हर चीज़ हर सहूलत मौजूद है, इसलिए उन्हें कोई रिलीफ देने की ज़रूरत नहीं। वो सख्ती से मना कर देती है IMF कि ख़बरदार इन लोगों के बारे में सोचा। हाँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये चूँकि वो हर महीने पैसे लेके चुप करके गुजारा कर लेते हैं अपना, इन्हें किसी ना हुनरमंदी की ज़रूरत है ना इन्हें काम करने की ज़रूरत है, तो इनके पैसे बढ़ाते जाएँ। मतलब मेरी समझ से तो ये बाहर है कि ये किस तरह की पॉलिसीज़ है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इसमें गेन करती है, नाम चूँकि बेनज़ीर साहबा का है उस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, और पीपल्स पार्टी इसको भी बिल्कुल 28वीं तरमीम की तरह ही लेती है कि इसको भी ना छेड़ा जाए किसी सूरत। और ज़ाहिर है जब पैसे बढ़ जाते हैं तो और ज़्यादा जय जयकार हो जाती है, वाह वाह हो जाती है पीपल्स पार्टी की। तो ये मेरे हिसाब से जरदारी साहब ने एक मैसेज दिया है, जिस तरह से सियासतदान दिया करते हैं। ये कुछ मैसेजेस कभी आपको PMLN की तरफ से भी नज़र आ जाते हैं, कभी किसी और पार्टी की तरफ से नज़र आ जाते हैं। तो बहरहाल मसला वही है, हालात तो हमारे वही हैं, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। जी आमिर साहब
अब ये विफाक पर जो इल्जाम मैं एंजॉय कर रहा था जी जी मैं एंजॉय कर रहा था अयाज साहब को, लेकिन मसला ये है कि उसमें ना PMLN के जो अपोजिशन लीडर हैं इबादुल्ला खान भी मौजूद थे। लिहाजा ये तो क्लियर कर लें कि पीपल्स पार्टी और ये सारे लोग इकट्ठे बैठे थे, और ये पहली दफ़ा नहीं बैठे, सूबे के मामले पे पहले भी बैठे थे, और सारी पार्टियां, उसमें ANP भी बैठी थी, जरगे भी किए थे, और ये बात हो रही थी वसाइल के ऊपर सूबे के। लिहाजा वो देख लें, उसमें स्पीकर भी बैठे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये 5 लोग और छठे वो शफीउल्लाह जान भी थे, जो अब नए, पहले मुशीर थे अब एडवाइज़र हो गए काबीना की एक्सपेंशन से। तो सूबों का जो राइट है वो तो विफाक को देना है। आज भी प्राइम मिनिस्टर के पास एक मीटिंग थी कहीं PSDP के ऊपर, तो जो प्लानिंग डिवीजन 1000 अरब मांगने आई थी तो 400 अरब मुश्किल मिला उसमें उनको। 1000 अरब मांगा, NHA वालों ने 400 अरब मिला, कि पैसे हैं ही नहीं कि आप करेंगे कहाँ से, वो मोटरवेज हैं, दूसरी हैं चीज़ें उनके लिए। एक तरफ सूबों की डिमांड है, यही काम पीपल्स पार्टी के, मैं पहले भी कह रहा था, मुराद अली शाह साहब बड़ा बहुत अच्छी प्लान करके करते हैं, उसको बिलावल साहब खेलते हैं, अपने सवाबदीदी फंड्स भी लेते हैं और सूबे के लिए इजाफी वसाइल भी मांगते हैं, जो कि NFC से हट के होते हैं क्योंकि इत्तेहादी हैं। अच्छा, जो गैर इत्तेहादी हैं वहाँ पे भी सारे जाके बैठ गए, वहाँ नून भी बैठ गई कि जी हमें ज़ाहिर है एक वादा किया गया था कि एक्सफाटा का जो स्पेशल फंड होगा चारों सूबे मिल के उसमें हिस्सा डालेंगे, यानी KP गवर्नमेंट खुद भी और बाकी भी, क्योंकि वसाइल की तकसीम तो सबको चाहिए ना बराबर, इसमें तो कोई मुजायका नहीं है कि आप डिमांड करें कि जी हमें पैसे चाहिए, हमें वसाइल चाहिए। ये विफाक से उनका, और उन्होंने जो मुश्तरका मवादात की कौंसल का इजलास बुलाने का कहा, मैं उसके भी हक में हूँ कि बिल्कुल होने चाहिए, और ये फैसले वहीं पे बिठा के सबके सामने होने चाहिए। और आप लाइव उनकी तकरीरों को भी चला दें वज़राए आला की, कोई मसला नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो हो रही है ना, तो वहाँ पर जब बैठ के बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आप प्रॉपर फोरम में किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप विफाक से मांगें और विफाक अपना जवाब दे। वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जी कौन से सूबे के पैसे कौन खा रहा है, या विफाक के पास कुछ है ही नहीं। जो बात हो रही थी, नवीद साहब ने भी 28वीं तरमीम छेड़ी, दायरा बिलावल भुट्टो इसको ट्वीट 27वीं पे कर चुके कि डिमांड्स क्या क्या आई हुई हैं और उसमें से क्या नहीं मानी। कल भी हमने बड़ी तफसील से इस पे हम पहले भी बात करते रहे कि ये तो विफाक में इन्होंने वजारतें पहले ही रख ली थी। 18वीं तरमीम के पास होने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 6-7 बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें नए नामों से रख ली थी। तो ये कोई कहानी नहीं है कि जी हम सूबे के वसाइल के ऊपर हैं। जब आपके हाथ में है तो आप अपने पास रखते हैं, और जब आपके पास ना हो तो आप कहते हैं नहीं हमें बड़ी सूबाई खुद मुख्तारी आई हुई है। बहुत अच्छी बात है, आपको आई हुई है, आप विफाक के भी साथ हों, आप कोई अलग तो नहीं है ना हिस्सा, तो विफाक के पास जो बचता है उसमें से मांग लें अपना हिस्सा। हाँ, जो बात CNG की हो रही है, जो दूसरी चीज़ों की हो रही है, तो क्या गंदुम पंजाब वालों का हक नहीं है कि उनको सस्ती मिले? बिल्कुल, जिस तरह KP का और सिंध का और बलूचिस्तान का हक है, तो पंजाब के लोगों का भी हक है कि जो वो अगर उगा रहे हैं, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट रोकती है, क्योंकि ये तो आजकल बैन है ना, वरना सारी स्मगलिंग ही KP से होती है। सारी फ्लोर, इतनी फ्लोर मिलें लगी हुई हैं KP में, क्योंकि वो सारा माल, आटा जो है वो अफगानिस्तान ही तो जाता था, जो अब कुछ बैन हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में ले जाएं कि आपके जो सूबे के हक हैं वो भी लें, दूसरे सूबों का जो हक है वो भी दें, आवाम को साथ लेके चलें। लेकिन जो बयानियां पुलिस, रियासत, फौज, लॉ एनफोर्सेस इदारे लड़ाई लड़ते हैं आपके लिए, हमारे सब के लिए, दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें KP गवर्नमेंट एक पार्टी बन जाती है दूसरी साइड की। और जो फौजी हमारे जवान, हमारे लॉ एनफोर्सेस के इदारे, आम लोग शहीद हो रहे हैं, वो उससे बिल्कुल ला ताल्लुक नजर आते हैं, बल्कि वो दहशतगर्दों के हक में बयानियां बनाते हुए नजर आते हैं। तो ये बात भी इनको सोचनी चाहिए कि जब आपके जिम्मे भी तो कुछ फराइज है ना, सिर्फ हकूक ना मांगे। KP गवर्नमेंट वजीर आला को, काबीना के ऊपर मैं कोई बात नहीं करता, ये सारे एक दूसरे से आगे पीछे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन असल इशू यही है कि गवर्नेंस तो बेहतर बनाइए, गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। बिल्कुल ठीक। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।